हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं DU-MSc फिजिक्स का सॉल्यूशन, जो कि ईयर 2016 का है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम 1 से प्रॉब्लम 25 तक डिस्कस कर दिया है। इस पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम 26 टू 45। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो एक बार प्लीज प्ले लिस्ट को विजिट कर ले, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय xt इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ओमेगा 1 t by 2 into sin omega 2 t. We can write xt as the superposition of n independent harmonic motion. Okay, the value of n is, n की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है? पोजीशन दिया हुआ है। तो देखिए, पोजीशन जो दिया हुआ है इसी को हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? xt विल बी इक्वल टू दिया हुआ है जो ये आपका 2 cos स्क्वायर ओमेगा 1 t by 2 इंटू साइन ओमेगा 2 t। ठीक है, एक फार्मूला आप जानते हैं सिंपल सा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है आपका, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और दूसरा होता है आपका 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो अरेंज हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos ओमेगा 1 t इंटू साइन ओमेगा 2 t। 1 प्लस cos ओमेगा 1 t cos ओमेगा 1 t को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ओमेगा 1 t -1। तो ये क्या हो? ओमेगा 1 t by 2 -1। तो ये क्या हो जाएगा? -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही वाला टर्म आपका बचेगा। ठीक है, अब देखिए, इसको क्या कर सकते हैं? साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा 2 t प्लस साइन ओमेगा 2 t cos ओमेगा 1 t। ये वाला टर्म आपको बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है कि रीअरेंज करना है सिस्टम को। अगर आप रीअरेंज कर ले जाएंगे तो आप बता ले जाएंगे। तो देखिए, साइन ओमेगा 2 t प्लस, अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 1/2 साइन ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस साइन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। ओके, आप इजीली इसको लिख सकते हैं। साइन देखिए, ये अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी का तो उसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप देखेंगे तो यही टर्म आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तीन हार्मोनिक टर्म कौन से है? एक है ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, एक है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और एक है ओमेगा 2। तो नंबर ऑफ एन की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू ऑप्शन बी में 3 दिख रहा है। आप इसको क्या कर लें? टिक कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I, एक I दिया और एक 4I दिया है, सुपर इम्पोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम आर। तो देखिए, I मैक्स का फार्मूला आपको याद है। I मैक्स गिवन क्या है आपका? एक को मान लीजिए I1 को I मान लीजिए और I2 को आप क्या मान लीजिए? 4I मान लीजिए। ठीक है, तो I मैक्स का फार्मूला आपको पता है, वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, राइट। और I मिनिमम का फार्मूला होता है आपका मीन का √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके टर्म में क्या हो जाएगा? I1 की वैल्यू कितनी है आपकी? I है, और I2 की वैल्यू आपकी कितनी है? 4I है। यही है, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? √I माइनस √4I, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, आप सिंपली इसको करके देख लीजिए, ये काफ़ी इजी है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी आपको टफ मिल रहा है, तो आप इसको इजीली करके आप निकाल सकते हैं। आप इसका क्या कर दीजिए? आप सिंपली आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, हमें क्या पूछा है? सुपर इम्पोस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी पूछी हुई है। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका √I प्लस 2 √I का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका? √I माइनस 2 √I का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना बचेगा आपका? 3 √I का होल स्क्वायर, और ये बचेगा आपका माइनस √I का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका कितना? 9I, और ये आ जाएगा आपका I। कोई ऑप्शन आ रहा है? यस, ऑप्शन डी आपको मिल रहा है 9I एंड I। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए? टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बीम ऑफ लाइट पोलराइज
इन द एक्स डायरेक्शन इज ट्रेवलिंग इन द जेड डायरेक्शन। ओके, सपोज कर लीजिए कोई बीम ऑफ लाइट है, वो आपकी जेड डायरेक्शन के अलाउंग क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ओके, और ये आप सपोज कर लीजिए एक्स डायरेक्शन है। ओके, इट पासेस थ्रू ए पोलराइजर एंड रीचेज एन एनालाइजर। ये किसी पोलराइजर से पास करती है और एनालाइजर के पास पहुंचती है। तो ये सपोज कर लीजिए आपका एक पोलराइजर मैं बीच में डाल दे रहा हूं, पोलराइजर, ठीक है। और इसके बाद आप सपोज कर लीजिए आपका एनालाइजर है, एनालाइजर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर कैन ओनली बी रोटेटेड इन द एक्स वाई प्लेन। केवल और केवल हम एक्स वाई प्लेन में क्या कर सकते हैं, आपको रोटेट कर सकते हैं। इट इज फाउंड दैट द इंटेंसिटी इज 3 टाइम्स स्मॉलर when the polarization axis of the analyzer is in the y direction as compared to the x direction. Okay, the angle between the polarization axis of the polarizer and x axis is okay. कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि इनिशियल जो इंटेंसिटी थी मेरी लाइट की वो क्या थी, आई नॉट थी, ठीक है। और ये मान लीजिए थीटा एंगल पे, और आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर ये इंटेंसिटी हो जा रही I1। ओके, और इसके बाद ये एनालाइजर से जब पास करके निकल रही है तो ये इंटेंसिटी सपोज कर लीजिए हो जा रही है I2। ओके, यही चीज दिया हुआ है। तो हमें पता है अगर पोलराइजर से अगर ये एंगल थीटा है और पोलराइजर से पास करे तो इंटेंसिटी जो पास कर रही है रिजल्ट वो I1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए थोड़ी देर। और इसके बाद जब वो एनालाइजर से पास कर रही है, एनालाइजर जिसके एंगल भी मैंने थीटा ही माना हुआ है ये, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, याद रखे रहिएगा I2, और ये सपोज कर लीजिए x डायरेक्शन में है तो I2x मतलब x डायरेक्शन में ये हो जाएगा आपका I1 cos स्क्वायर थीटा, इसको मान लीजिए 2। और I1 की वैल्यू कितनी ऊपर से I0 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका I0 cos टू द पावर 4 थीटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में अगर हम कर दें यही चीज, सेम चीज y डायरेक्शन में कर दें तो जो एंगल बनेगा कुछ होगा नहीं, I2y जो निकल के आएगा आपका वो आएगा, आपका याद रखे रहिएगा, वो आएगा आपका I1 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। और सेम चीज कर लीजिए तो ये एंगल बन जाएगा I0, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और I0 की वैल्यू कितनी है, I0 cos स्क्वायर थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। गिवन क्या है आपका, गिवन है I2y इज इक्वल टू I2x बाई 3। ओके, तो I2y विल बी इक्वल टू I2x बाई 3। तो सिंपली आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका I0 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू I0 cos टू द पावर 4 थीटा बाई 3, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या कर लीजिए, I0 से डिवाइड कर लीजिए और cos स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, ये पूरे का टर्म को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। ये हो जाएगा 3 को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, राइट। और cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इजी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा will be equal to 1. This implied that sin theta will be equal to 1 by 2. और sin theta will be equal to 1 by 2 मतलब अगर sin theta की आपकी वैल्यू 1 by 2 आती है, डेट मीन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। तो 30 डिग्री आपको दिख रहा है यहाँ ऑप्शन में पे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिए, ओके। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन मेरे ग्रुप में कई बार डिस्कस हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का मैं डिटेल आंसर नहीं देने वाला हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं राइट ऑप्शन आपको बता दूंगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं, जिनको थोड़ा डाउट होगा या जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप मेरे चैनल पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन का जो मैं कई बार डिस्कस हो चुका है चैनल पे, तो उसका मैं डिटेल आंसर नहीं देने वाला हूं। जैसे सपोज कर लीजिए, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ स्क्वायर प्लेट्स ऑफ डायमेंशन L क्रॉस L ईच। The plates have a charge Q and are separated by a distance delta x. The plate with the positive charge has a small hole in the middle through which an electron of mass m and charge minus e is shot through. The minimum speed v is that the electron must have to reach the negative plate. तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता होगा कि ये जो इसका ऑप्शन ए आता है वो क्या होता है, राइट ऑप्शन आता है, क्योंकि कई बार डिस्कस हो चुका है। और जो भी चैनल पे नए हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो सर्च करें @नितेश फिजिक्स, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए, या मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे ज्वाइन होकर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टू इवेंट टेक प्लेस एट द सेम प्लेस इन द लेफ्ट फ्रेम में हो रहा है, ठीक है, बट अकर विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ 3 सेकेंड। टाइम डिफरेंस कितना है दोनों में? 3 सेकेंड का। द सेम इवेंट्स अकर विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ 5 सेकेंड इन रॉकेट फ्रेम, द रिलेटिव स्पीड ऑफ रॉकेट एंड द लेबोरेटरी इज। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है टी इक्वल टू क्या होता है आपका? टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही होता है। एक्चुअली डिफरेंस पूछा है तो डेल्टा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराने की बात नहीं है, आंसर सेम आएगा आपका। तो ये कितना दिया है? 5, ये कितना दिया है? 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल इक्वल टू 9 बाई 25। दिस इंप्लाइड दैट बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 25, दैट मीन्स 16 बाई 25। दिस इंप्लाइड दैट बी विल बी इक्वल टू 4 बाई 5 इंटू सी, दैट मीन 0.8 सी। 0.8 सी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वहां पे आपको 0.8 सी दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पेसशिप अप्रोचेज ए प्लैनेट विद ए स्पीड 0.6 सी। 0.6 सी से अप्रोच कर रहा है। एट सम पॉइंट इट फायर ए प्रोजेक्टाइल विद ए स्पीड 0.4 सी टुवर्ड द प्लैनेट। ओके, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द प्लैनेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसको वेलोसिटी एडिशन फार्मूला से लगा दीजिए तो ये क्या होता है? ux विल बी इक्वल टू u डैश प्लस बी अपॉन 1 प्लस u डैश बी बाई सी स्क्वायर। ये दोनों को देख लीजिए, हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.4 सी, ये है 0.6 सी अपॉन 1 प्लस 0.4 सी इंटू 0.6 सी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये केवल सी बचेगा 0.4 से, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? सी अपॉन 1.24। इसको डिवाइड कर लिए तो अराउंड 0.80 के अराउंड आएगा। तो जो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसी ऑसिलेटर इज ओमेगा नॉट। द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट to a twice the original distance and a dielectric with dielectric constant k is greater than 1 is completely inserted into the capacitor. The new frequency for the circuit is। देखिए ये भी क्या क्वेश्चन है? एलसी ऑसिलेशन से क्वेश्चन है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि एलसी ऑसिलेशन से तो क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है। ये भी हमें क्या दिया हुआ है? ये जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा नॉट दिया है, और ओमेगा नॉट की आपको वैल्यू पता है। ओमेगा नॉट किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट एल इंटू सी, ठीक है। और प्लेट क्या है? किसकी तरह है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो सी की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो आती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ये आपको सिंपली पता है। अब क्या कह रहा है कि हमें जो डायलेक्ट्रिक डाला गया है उसकी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 है, ओके। और क्या है? जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है। तो सपोज कर लीजिए जो नया डायलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हो जाएगी सी डैश, वो हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? 2d हो जाती है। एक काम करिए आप इसको सिंपली लिख लीजिए k बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? k बाई 2 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। नई जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सपोज कर लीजिए वो ओमेगा 0 डैश हो जाती है, तो ओमेगा 0 डैश किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी डैश के इक्वल हो जाएगा। और सी डैश की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है k बाई 2c के इक्वल है। सिंपली यहाँ पे क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी डैश की वैल्यू रख दीजिए आप k बाई 2 इंटू सी। ये आपके हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई के इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, इसको लिख सकते हैं। और 1 अपॉन अंडर रूट एल सी किसके इक्वल है? ओमेगा नॉट के इक्वल है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई के इंटू ओमेगा नॉट, जो कि ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली क्या कर लीजिए? टिक कर लीजिए। ये भी काफी सही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग एट ए स्पीड 2.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द लेबोरेटरी। Its lifetime as measured by an observer in laboratory is 4.7 into 10⁻⁻6 second. The lifetime of the particle in its own rest frame is about। ये भी देखिए रिलेटिविटी के लगातार 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो रिलेटिविटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बीएचयू एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या डीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको छोड़ के मत जाइए। आपको सिंपली 3 से 4 क्वेश्चन मैं देख रहा हूं हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए आप? टी इक्वल टू T0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके।
और यहाँ पे क्या है, आपको टी नॉट की वैल्यू निकालनी है, प्रॉपर टाइम इंटरवल, तो ये हो जाएगा टी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 4.7 इंटू 10⁻6 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट, ये होगा आपका 2.6 इंटू 10⁻8 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वो कर लीजिए आप 2.6 इंटू 10⁻8 और सी की वैल्यू रख लीजिए 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको अराउंड ये आएगा 2.3 इंटू 10⁻6 सेकेंड। तो जो कि ऑप्शन ये आपको दिख रहा है, तो करके देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए वेव फंक्शन डिफाइंड एज साई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2/L साइन पाई एक्स बाई एल, एन इक्वल टू 1 के लिए है, इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल है ये, रीजन दिया है 0 इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन एल एंड साई एक्स विल बी इक्वल टू 0 आउटसाइड द रीजन। द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर का हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, लेकिन मोमेंटम ऑपरेटर का होता क्या है ये याद रखे रहिए, ये होता है आपका माइनस आई एच कट डेबा बाई डेबा एक्स, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इसका मोमेंटम स्क्वायर का क्या निकालना है, आपका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट लगा दी 0 to L, ये हो जाएगा आपका साई स्टार माइनस आई एच कट डेबा बाई डेबा एक्स का होल स्क्वायर और ये साई इंटू डी एक्स, ये इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर और इसका साई स्टार और साई है तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/L और ये आ जाएगा आपका 2/L के बाद अगर आप देखेंगे तो ये लगा दीजिए आप इंटीग्रेशन, ये इसकी लिमिट क्या हो जाएगी आपको, इसकी लिमिट हो जाएगी आपका 0 to L और ये हो जाएगा आपका साइन पाई एक्स बाई एल और ये हो जाएगा डेबा स्क्वायर बाई डेबा एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स बाई एल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर 2/L। अब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये पाई एक्स वाला जो टर्म है ये बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई एल का होल स्क्वायर 0 to L माइनस साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ईजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सिंपली आपको निकल आएगा, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरेज जो हो जाएगा पी स्क्वायर का वो आपका आ जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा आपका पाई एच कट बाई एल का होल स्क्वायर, पाई एच कट बाई एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई एच कट बाई एल कुछ दिख रहा है, आई थिंक ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी ये क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव 235 PA न्यूक्लियस undergoes beta decay with a half life of 24 minutes. Okay, the activity of this radioactive sample is 1 curie. देखिए कभी कभी क्या होता है कि रेडियोएक्टिविटी का जो यूनिट है वो भी पूछ देता है, क्यूरी हुआ, रदरफोर्ड हुआ, बेकुरेल हुआ, तो ये यूनिट भी याद रखे रहिए, क्या होता है कि बीएचयू एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इफ द एक्टिविटी ऑफ दिस रेडियोएक्टिव सैंपल दिस इट्स मास विल, हमें मास निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले लैम्डा निकाल लेते हैं, डीके कांस्टेंट जो होता है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी ln2 अपॉन टी हाफ, और ln2 की वैल्यू होती है 0.693, टी हाफ 24 मिनट दिया हुआ है तो इसको सेकंड में चेंज कर लिए 24 इंटू 16 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये अराउंड आएगा 4.8 इंटू 10⁻4 पर सेकेंड, 10⁻4 पर सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ पे निकाल लिए। अब निकालिए नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई निकाल लीजिए, एन की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि वैल्यू होती है आर बाई लैम्डा के इक्वल, ठीक है। और ये 1 क्यूरी दिया हुआ है रेडियोएक्टिविटी के लिए, तो ये लिख लीजिए 1 क्यूरी, और 1 क्यूरी में आपको होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बेकुरेल, ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। और ये जो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाला है वो आया है 4.8 इंटू 10⁻4, तो ये अराउंड आ जाएगा आपको 7.7 इंटू 10⁻13 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। अब हमें मास निकालना है, मास के लिए इजी हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू n इंटू मास नंबर a अपॉन आपका एवोगाड्रो नंबर से आप क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, ये कितना आ जाएगा 7.7 इंटू 10⁻13 इंटू ए की वैल्यू है आपको यहाँ पे 235 दी हुई है, ये देखते रहिए 235 अपॉन एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये अराउंड आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8 ग्राम के इक्वल, जो कि ऑप्शन ए आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो आप इसको क्या कर लीजिए सिंपली टिक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पेरिटी ऑफ 19F9 न्यूक्लियाई विल बी। फ्लोरीन के लिए पूछा है, ठीक है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देखिए ये क्या है, न्यूक्लियर सेल मॉडल से लगता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरे जाते हैं इसको मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो सेल मॉडल क्या कहता है, ये देखिए 1s, इसमें 2 भरे जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये लीजिए 1p, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये होता है 1p 3/2 और ये होता है 1p 1/2। उसमें कितने भरे जाएंगे आप देख लीजिए 4, और इसमें कितने भरे जाएंगे 2। कैसे भरे जाते हैं ये भी मैं बताऊं, जैसे 1p 3/2 है, ठीक है। तो ये जो j की वैल्यू होती है तो 2j + 1, 2s + 1 LJ टाइप में लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3/2 + 1, मतलब इसमें कितने भरे जाएंगे 4 भरे जाएंगे। तो ये उनके लिए जिनको सेल मॉडल नहीं आता है, ठीक है, ये उनके लिए। अभी तो कितना भर दिए 4 2 6 2 8। अब इसके बाद भरा जाता है 1d में। 1d में थोड़ा सा ब्रेक भी होता है, ये भी ध्यान रखे रहिएगा आप, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए 1d 5/2 आता है और 1d 3/2 आता है। यहीं पे अब 1d 5/2 के बाद डायरेक्ट 1d 3/2 में नहीं भरा जाता, बीच में ब्रेकिंग आती है 2s की, ठीक है। ये देखिए 2s की ब्रेकिंग आती है। तो यहाँ पे 1d 5/2 में कितने भरे जाएंगे 6 भरे जाएंगे, इसके बाद इसमें 2 भरे जाएंगे और इसके बाद इसमें 4 भरे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कितना हमें 19 को भरना है। तो देखिए 2 4 6 2 8 6 14 2 16 और 4 20, मतलब 19 जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएगा 3/2 स्टेट में जाएगा। तो 3/2 हमें कहीं दिख रहा है, 3/2 हमें 2 जगह दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, राइट। 3/2 हमें 2 जगह दिख रहा है, आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटॉन, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी छोटा सा कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट से घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। अगर न्यूक्लियर सेल मॉडल से देखा जाए तो न्यूक्लियर सेल मॉडल काफी इजी मॉडल है स्पिन और उसको निकालने के लिए। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, जो सेल मॉडल होता है उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कर दीजिए, पहले भर दीजिए जो भी सिस्टम है उसके करस्पॉन्डिंग आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और इसके लिए जो मैं ये सिस्टम बताया हूं आप उसी के अक्रॉस क्या करेंगे, भरेंगे। इतना दिमाग में रखे रहिएगा। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर हम 19 में देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें क्या है 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 क्या है न्यूट्रॉन है। आप देख लीजिए 9 प्रोटॉन है और 10 कितने आपके न्यूट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है सेल मॉडल में, अगर आप ध्यान देखेंगे तो हम क्या करते हैं जनरली, ये याद रखे रहिएगा, तो हम क्या करते हैं न्यूट्रॉन को फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन डी आपका आ रहा है न्यूट्रॉन, यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है इवन है, तो ये देखिए जो न्यूट्रॉन है इवन नंबर वाले को फिल किया जाता है। तो इवन नंबर वाले में क्या है 10 न्यूट्रॉन है, तो हम इसको फिल करेंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे स्टार बनाए, इस स्टार का क्या मतलब, पैरिटी कैसे निकालते हैं ये आप ध्यान रखे रहिएगा। पैरिटी कैसे निकाली जाती है, ये होता है -1 होता है, ठीक है। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, याद रखे रहिए, ये d3/2 में जा रहा है। d3/2 का मतलब है इसके लिए एल की वैल्यू हो जाएगी, एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, डी के लिए एल की वैल्यू होगी 2। तो -1 के पावर अगर 2 करेंगे तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस पे क्या आएगा 3/2 प्लस आएगा। आई डोंट नो व्हाई इट इज डिनोटिंग हियर स्टार, एक्चुअली आएगा 3/2 प्लस, ओके। तो ऑप्शन डी विल भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द n=3 स्टेट टू द हाइड्रोजन एटम व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली। ये काफी बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की इसको जरूरत नहीं है। n=3 स्टेट दिया हुआ है जो इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमें एनर्जी निकालनी है, एक रिक्वायर्ड है कि n=3 स्टेट के लिए। तो वो क्या हो जाएगा आपका, E विल बी इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E3, ठीक है। ये इनफाइनाइट पे तो एनर्जी 0 हो जाएगी। E3 के लिए आप क्या लिख देंगे, -13.6/n² होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये राउंड आएगा आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको पता ही होता है कि देखिए सपोज कर लीजिए, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी hν माइनस ई। न्यू के वैल्यू रख दिए c/λ माइनस ई। h की वैल्यू हो जाएगी 6.6 × 10⁻34। c की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸। लैम्डा कितना दिया, 450 नैनोमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 450 × 10⁻9 मीटर।
इसको चेंज कर ली कितने में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर ली, क्योंकि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज, ठीक है। और -1.51 आप कर दीजिए, ओके, -1.51। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये राउंड आएगा आपका 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जो कि ऑप्शन डी आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको आप चूज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H 4He 7Li आर B1 B4 एंड B7 respectively, okay. The Q value of the reaction 1H plus 7Li is 2He4 plus Q is given by। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन आप LHS को अगर ये देखिए, अगर हम देखें 1H plus 7Li 2He4 plus Q, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा दीजिए। LHS की जो एनर्जी होनी चाहिए वो किसके एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, वो RHS की एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, ये हमेशा आप याद रखे रहिएगा। 1H के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो 1H के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी दिया है वो बाइंडिंग एनर्जी वो B1 है, Li के करस्पॉन्डिंग B7 है और He के करस्पॉन्डिंग B4 है, ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा B1 प्लस B7 विल बी इक्वल टू 2B4 प्लस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी B1 प्लस B7 माइनस 2B4। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप देखेंगे 38 का जो ऑप्शन बी है B1 प्लस B7 माइनस 2B4 वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द मैट्रिक्स A2 2 2 5 if B इक्वल टू 2e टू पावर A द डिटर्मिनेंट ऑफ B विल बी इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है कि कई बार ग्रुप में डिस्कस हो चुका है। इसका राइट ऑप्शन आता है 4e टू पावर 7। किसी को डाउट है तो वो सबसे पहले क्या करें, आइगन वैल्यू निकाले, उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर ले, वो आइगन वेक्टर निकाल ले, ओके। फिर मैट्रिक्स को क्या कर दे, डायगोनलाइज कर दे, सिंपल सा, और उसके बाद वो बी मैट्रिक्स के लिए क्या कर ले, डिटर्मिनेंट निकाल ले, तो आपको मिलेगा 4e⁴। किसी को डाउट होगा तो चैनल पे पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसको यहाँ पे देखिए पेशेंस के साथ निकालना है, काफी बड़ा दे दिया है। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर हम इसको ए माने तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 2 3 प्लस 6i माइनस क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा 9, ये हो जाएगा आपका 9 5 माइनस 4i। ये कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस से चलता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा -5, फिर ये हो जाएगा आपका 9 3 प्लस 6i प्लस 20 5 माइनस 4i, राइट। और ये हो जाएगा +3 प्लस 2i, और ये हो जाएगा आपका -81 और ये +40, ठीक है। इसको क्या करें आप पेशेंस के साथ सॉल्व करें, तो आप करेंगे तो आपको सब कट पिट के क्या मिलेगा, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, -656। ये मैं करके देख चुका हूँ, तो आप भी करके देखिएगा, आपको ऑप्शन डी आपको मिलेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस 4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0 ए और बी और कौन। ये काफी इजी क्वेश्चन पूछ दिया है, इसको चेंज कर ली तो ये हो जाएगा d² प्लस 4d प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0, ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो d की दो वैल्यू आएगी आपके पास, एक आएगी -2 और दूसरी भी आएगी आपकी -2। तो ये दो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगर इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, सोल्यूशन लिखें, ये कैसे लिखते हैं आपको याद होगा, ये लिखा जाता है c1 प्लस c2x e टू पावर -2x। कोई ऑप्शन मिल रहा है, आप देखिए a और b कांस्टेंट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो c1 को लिख लीजिए a प्लस bx e टू -2x। तो ऑप्शन a प्लस bx e टू, मतलब इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, a e टू -2x प्लस bx e टू -2x। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल -x -1 का क्यूब इंटू x -1 टू 5 dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करें, पहले लिख लें क्या है इंटीग्रेशन आपका, ये आपका 1 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -x -1 का क्यूब x -1 टू 5 dx, इसको आप i मान ले, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सपोज कर लें आप x -1 t के इक्वल है, तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 टू लिमिट है, लिमिट आपको 1 टू इनफाइनाइट है, ये दिख रहा है आपको, ये लिमिट 1 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल
टी क्यूब और ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर 5 डी टी। ठीक है, एक काम करें आप, यहाँ पे लिमिट एक्चुअली चेंज होगी। जैसे ही आप x की वैल्यू आप 1 रखेंगे यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो लिमिट चेंज होकर 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी। ये भी ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है, और कोई ना कोई आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता रहेगा। तो ये हो जाएगा e टू माइनस टी क्यूब टी टू पावर 5 डी टी। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 को मैंने क्या किया हुआ है, t पुट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करिए आप, सॉल्व कर लीजिए। तो ये लिख सकते हैं आप 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस, ध्यान देखिएगा हम कैसे इसको लिख रहे हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे। नहीं, ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखे रहिएगा, टी टू पावर क्यूब को नया फंक्शन हम मान रहे हैं u। ठीक है, तो ये dt, तो ये t जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, u टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो dt जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, du/3 u टू द पावर 2/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा e एक्सपोनेंशियल माइनस u u टू द पावर 5/3 इंटू du अपॉन 3u के पावर 2/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो 1/3 को आप बाहर ले आइए, ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस u du। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3। अब ये आपको याद होगा, ये होता है गामा। तो गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज कर दिया तो ये हो जाएगा गामा 1 + 1 मतलब गामा 2 हो जाएगा, ये यही तो होगा। ठीक है, आप गामा 2 को आप फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर लें, चूज कर लें। तो ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर कंस्टिट्यूट ए बेसिस ऑफ द प्लेन, और डिफरेंट टाइप्स आपके आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 0 1 1 1 1 1 ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, और हमें बताना है, और ऑप्शन है ऑल 3 सेट्स ऑफ वेक्टर ओनली थर्ड ओनली फर्स्ट, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 फंक्शन दिया हुआ है, ये देख ले 0 1 1 1। ठीक है, तो अगर हम आर स्क्वायर के लिए बात करें तो डायमेंशन 2, इसका मतलब ये होता है कि हमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बेसिस चाहिए। ठीक है, वेक्टर चाहिए जो कि बेसिस को क्या करे, फॉर्म करे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तीनों के तीनों क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर तीनों के पास है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, बेसिस को फॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका ये हो जाएगा ऑल 3 सेट ऑफ वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x प्लस yb इज द इक्वेशन ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। गिवन इक्वेशन है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x प्लस yb। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 2yb। इसको एक साथ लाइए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 2yb विल बी इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे ये होगा। हम इसमें क्या करते हैं, 1/a स्क्वायर देखते रहिए प्लस y स्क्वायर माइनस 2yb प्लस b स्क्वायर, मतलब 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ऐड किए तो हम यहाँ कर देते हैं 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये देखिए ये बन जाएगा ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, a को कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। और इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे ये जो कांस्टेंट है आपका, इसको सपोज कर लीजिए c स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इस पूरे इक्वेशन को, फिर से इसको ऐसे लिख लीजिए x माइनस 1/a का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, जहाँ पे c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इस c स्क्वायर की आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो ऑप्शन डी आपका इलिप्स क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लें। और ये आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2016 का भी सोल्यूशन फिनिश्ड हो जाएगा। अब ये देखिए, ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विथ
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है, ओमेगा दिया हुआ है। अनदर डिस्क ऑफ सेम मास बट हाफ ऑफ द रेडियस इज जेंटली प्लेस्ड ओवर इट कोएक्सियली, द एंगुलर स्पीड ऑफ द कंपोजिट डिस्क विल बी। तो इजी है, एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकाल दें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकाल दें, देखिए ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया हुआ है ग्रुप में, या नहीं भी कराया तो हो सकता है स्टूडेंट पूछे हुए, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगा दीजिए, तो अगर निकालेंगे ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है कि मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। दूसरे में क्या कहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी अनदर डिस्क ऑफ सेम मास बट हाफ ऑफ द रेडियस इज जेंटली प्लेस्ड ओवर इट कोएक्सियली। ठीक है, जो दूसरा है जिसका रेडियस हाफ है वो कोएक्सियली प्लेस्ड कर दिया गया है। इसको थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस जो दूसरा प्लेस्ड किया गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कर लीजिए वो हो जाएगा I1 डैश, ठीक है, और इंटू ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू तो 1/2 mr स्क्वायर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन I1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वो हो जाएगी आपकी याद रख रही है mr/2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब mr स्क्वायर बाई 8 हो जाएगी। राइट, अब आपको दोनों की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए, सिंपली पुट कर दीजिए और ओमेगा 2 की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 8 ओमेगा 2। दिस इम्प्लाइड डेट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 की वैल्यू 4/5 ओमेगा 1, जो कि ऑप्शन बी आपको दिख रहा है। ओमेगा 1 को ओमेगा मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरीके से ये सोल्यूशन भी क्या होता है, फिनिश होता है। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मैं डेली टेस्ट लेता रहता हूँ जनरली, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोविड का केस चल रहा है, जैसा आपको पता है एग्जाम भी पोस्टपोन हो रहे हैं, तो अपने घर पे रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।